हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज 8 मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि भगवान शिव शंकर को समर्पित होती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से देवों के देव महादेव अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से इस दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के पूरा नहीं होता, इसलिए महाशिवरात्रि में आपको व्रत की कथा को सुनना आवश्यक होता है। तो आइए आप सुनते हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक एवं प्रामाणिक व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा, शिवरात्रि का एक ऐसा व्रत है जिसे मृत्यु लोक में अगर कोई व्यक्ति करता है तो मैं सहज ही प्रसन्न हो जाता हूँ। अब भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, मतलब उस पर एक साहूकार का ऋण था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। इस कारण उस साहूकार ने क्रोध में आकर उस शिकारी को शिव मठ यानी शिव मंदिर में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि का पावन त्योहार मनाया जा रहा था। मंदिर में भगवान शिव के कीर्तन और भजन चल रहे थे। भगवान भोलेनाथ की कथा भी सुनाई जा रही थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उसका सारा कर्ज चुकाने के बारे में उससे पूछा। शिकारी ने साहूकार से यह विनती की कि मुझे आज छोड़ दो और मैं कल आपका सारा ऋण चुका दूंगा। और यह वचन देकर उसने साहूकार से कहा कि अब आप मुझे छोड़ दीजिए। तब साहूकार ने उसके वचन को सुनकर उसको वहां से जाने दिया और अगले दिन उसका ऋण चुकाने को कहा। शिकारी अपनी रोज की दिनचर्या की तरह जंगल में शिकार के लिए चला गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी एक जंगल में पहुंच गया और जंगल में तालाब के किनारे जाकर खड़ा हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पेड़ पर चढ़कर शिकार के आने का इंतजार करता हूँ। और शिकारी शिकार करने के लिए तालाब के किनारे के बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ और बेलपत्र तोड़े वे संयोग से भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरण तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। शिकारी ने उस हिरणी को देखा तो अपनी धनुष पर तीर चढ़ाया। जो ही उसने प्रत्यंचा खींची, हिरणी ने शिकारी को देखा और शिकारी से विनती की कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम पाप के भागी बनोगे। इसलिए मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने उस हिरणी की बात सुनकर अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने उस हिरणी को देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसकी बात सुनकर उस हिरणी को भी जाने दिया।
2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक गया और वह बहुत चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने अपनी धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर को छोड़ने ही वाला था। वह हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, लेकिन इस समय मुझे मत मारो। मैं जब लौट कर आऊंगी तब तुम मुझे मार लेना। इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरा ही शिकार कर लेना। हिरण्य की बात सुनकर शिकारी हंसा और उसने कहा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यक्त हो रहे होंगे। मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना है। इस पर उस हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी बच्चों पर प्रेम है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत लौटकर आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। जैसे ही सुबह हुई तो एक हृष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि अब तो वह इस शिकार को नहीं जाने देगा। हिरण ने शिकारी को देखा और शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर हिरण बहुत ही मधुर स्वर में बोला, हे शिकारी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरणियों तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक भी क्षण दुख न सहन करना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, वो तीनों मेरी ही पत्नियां हैं। जिस प्रकार मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र समझकर उनको जाने दिया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही वापस आऊंगा। इस प्रकार शिकारी ने उस हिरण को भी जाने दिया और उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से आसानी से छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण पूरे परिवार के साथ उस शिकारी के सामने आ गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उस हिरण परिवार को शिकारी ने नहीं मारा और शिकारी का कठोर हृदय जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर वह नाम प्रदान किया। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने और व्रत रखने से शिव भक्तों पर भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा बरसती रहती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात 9:57 से शुरू होगी और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 9 मार्च को शाम को 6:17 पर होगा। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि का पूजन निशिता काल में ही किया जाता है। कहा जाता है
कि निशिता काल में पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर का पूजन किया जाता है, जिसमें से प्रथम पहर का पूजन 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और वहीं उसका समापन रात 9:28 पर हो जाएगा। वहीं शिवरात्रि के दूसरे पहर का पूजन 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होगा और उसका समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर हो जाएगा। तीसरे पहर का पूजन 9 मार्च को रात 12:31 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 3:34 पर होगा। चौथे प्रहर का पूजन 9 मार्च को सुबह 3:34 पर होगा। सुबह 6:37 तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से पूजा करें ताकि भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाना चाहिए। उस दिन पूरी रात दीपक जलाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग धतूरा, कमलगट्टे, जायफल, मिठाई, फल, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाना चाहिए। आप भोग में कुछ और मीठा प्रसाद ले सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय या ओम नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण किया जाता है ताकि चारों पहर का पूजन संपन्न हो सके। हर त्योहार के अपने कुछ नियम होते हैं, इसी प्रकार महाशिवरात्रि के भी कुछ नियम हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप व्रत रखते हैं तो एक समय ही आपको फल लेना चाहिए, मतलब सिर्फ एक समय ही भोजन खा सकते हैं। व्रत में आप सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू, सामकिया के चावल, आलू का सेवन कर सकते हैं। व्रत में गेहूं या चावल का सेवन नहीं किया जाता। इसके अलावा साबुत अनाज से बनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में लहसुन, प्याज का सेवन नहीं किया जाता। महाशिवरात्रि के दिन सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, इसकी जगह पर सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। व्रत में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए, बल्कि पूरा दिन और रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। साथ ही उनकी कथा और शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। आप जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को किस प्रकार से स्नान कराया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत से स्नान कराने का बहुत अधिक महत्व होता है। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद दूध से शिवलिंग को नहलाना चाहिए। उसके बाद दही अर्पित करनी चाहिए। दही अर्पित करने के बाद घी अर्पित करना चाहिए, फिर शहद अर्पित करना चाहिए और अंत में शक्कर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर इन सब चीज़ों को चढ़ाने के बाद शिवलिंग को जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को एक साथ मिलाकर शिवार्पण करना चाहिए। पूजा के दौरान शिव के 5 अक्षर या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि पंचामृत से शिव जी को स्नान कराने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और सारे समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।